अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 17 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दफा लेक्चर नंबर 16 को रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक जो थे वो कवर किए थे। बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी ऑपरेटर्स की, कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो उसमें क्या होता है बेसिकली हमारे पास के हम लोग उसमें देखते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब कुछ हम लोग उस ऑपरेटर्स के अंदर देखते हैं। ठीक है, लाइक ये डिपेंड करता है आपकी जो कॉलम है, कॉलम प्रॉपर इंटीजर होना चाहिए जिसमें लाइक सैलरीज, आपकी एज या कोई सीजीपीएस में हम लोग जो है कंडीशन लगाते हैं कि जो है हमें अगर तो वो स्टूडेंट सारे जो मतलब जिनका सीजीपीए 2.5 से ज्यादा है या 3 से ज्यादा है, तो उस केस में जो है वो ऑपरेटर्स जो है वो काफी काम आते हैं। ठीक है, सैलरी के केस पे। तो ये सारी चीजें जो है लास्ट में हम लोगों ने कवर की थी। तो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 17। इसके कंटेंट पे जाते हैं। आज का लेक्चर बेसिकली जो है ये एक टॉपिक है हमारे पास स्किल के अंदर, ऑर्डर बाय। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर बाय। ये बेसिकली क्या करता है कि आपके कॉलम और रोज को, ठीक है सॉरी कॉलम्स को, मतलब आप चाहते हैं कि आपके पास कोई 50 का रिकॉर्ड है और वो आगे पीछे नाम है। ठीक है, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता ना कि आप मतलब आपके पास एक लिस्ट आई या फिर आपने कहीं से डाटा उठाया, तो ऐसा नहीं होता कि वो ऑलरेडी पहले से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। स्ट्रक्चर से मुराद कहने का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, वो आगे पीछे नाम हो। जैसे पहला नाम है हमाद, दूसरा अली होगा, तीसरा जोहेब होगा। अब ए दरमियान में आ रहा है, एच पहले आ रहा है, जेड बाद में आ रहा है। तो अब इसको सही करने के लिए, वैसे अगर ये ऑर्डर बाय ना हो तो फिर आप क्या करते, एक एक नाम को उठाते उसको पहले ऊपर करते, फिर वो बहुत लंबा काम था। सो इसके लिए क्या, ऑर्डर बाय एक ऐसी क्यूरी है जो क्या करती है कि आपके रिकॉर्ड को, ये मतलब पक्की उस तरह नहीं होता कि भाई परमानेंटली जो है ना आपका वो रिकॉर्ड चेंज कर, नहीं, ये उस टेम्परेरी टाइम के लिए, मतलब आपको उस टाइम जो डाटा देखना है उसके लिए क्या करता है, आपका डाटा जो है वो असेंडिंग में रहता है। मतलब 50 रोज है, नाम है आगे पीछे, मैं कहता हूँ यार मुझे जो नाम का जो मेरा कॉलम है ना, हर पे नहीं लगता, सिर्फ कॉलम पे लगेगा। कॉलम पे मैं अगर ए एस सी मैंने आगे लिखा हो असेंडिंग ऑर्डर, आगे ब्रैकेट में लिखा हो ए एस सी। बेसिकली एसक्यूएल के अंदर हम असेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखते, हम लिखते हैं असेंडिंग को ए एस सी। जो यहाँ पे एस सी लिखेंगे, इट्स मीन कि वो पूरे का पूरा कॉलम जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में। सारे नाम मतलब जो ए के नाम है वो सारे टॉप पे आ जाएंगे, देन बी के, देन सी के, इस तरह पूरी ए टू जी तक। अच्छा, इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर सामने आपके सामने है, लाइक उल्ट किसका, असेंडिंग का। अगर नाम डिसेंडिंग में आप चाहते नहीं, हमें असेंडिंग में है, आप चाहते हैं हमें डिसेंडिंग में चाहिए, लाइक जेड नेम के जो भी स्टूडेंट्स है वो पहले आए, फिर वाई के, फिर एक्स के, इस तरह वो उल्टा। और तीसरी चीज है यूज बोथ। हमने इन दोनों को यूज कर सकते हैं एट अ टाइम, एक टाइम पे यूज करें डिफरेंट कॉलम्स के थ्रू। मतलब मैं कहता हूँ कि एक नाम का कॉलम है, एक दूसरा कोई भी किसी और चीज का कॉलम है, स्ट्रिंग। ठीक है, ये बेसिकली इंटीजर पे वर्क नहीं करता, स्ट्रिंग पे करेगा। ठीक है, तो दूसरा कोई और कॉलम, तो मैं एक ही क्यूरी से दोनों कॉलम पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं एसक्यूएल उस पे, माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे, और उस पे जो है इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारे पास जो है हम अपने जो है MySQL पे पहुंच गए हैं। ऑलरेडी मैं वही डेटाबेस यूज कर रहा हूँ जो मैं पहले से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यूज यूनिवर्सिटी आप लोगों ने होपफुली आप इसी को यूज कर रहे हो, या फिर अगर आपने अपनी बनाई है कोई तो वो भी बेस्ट है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक दफा डाटा देख लेते हैं। भाई हमारा डाटा ये देखिए, ये मेरी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जिस पे मैंने क्लिक किया ओपन है, इसके अंदर एक ही टेबल बना है टीचर का, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स। और इसको मैं कंट्रोल ए करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं डाटा है मेरा सारा डाटा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, अब मेरे पास स्ट्रिंग, सबसे पहले ना आपने टीचर तो देखना नहीं, आपने स्ट्रिंग कॉलम उठाने। स्ट्रिंग कितने कॉलम है, एक, दो, तीन, तीन कॉलम मेरे पास बेसिकली स्ट्रिंग के। आपने क्या करना है, फिलहाल हम एक कॉलम को उठाते हैं, मैं टीचर को उठाता हूँ। अब देखें टीचर के आगे पीछे नाम है, पहले एम आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर एम आ रहा है, फिर एम आ रहा है, फिर डी आ रहा है। अब मुझे बताएं, अल्फाबेटिक में सबसे पहले एम आता है, डी आता है, डी आता है, जाहिर सी बात है, फिर एम आता है, फिर अगर कुछ और है वो आता है। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेम की बेस पे ना, नेम को हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। सबसे पहले डी आए, फिर सारे एम के आने चाहिए। ठीक है, ओके। सो क्यूरी क्या लिखूंगा कि सिलेक्ट, इसी को मैं चेंज करूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर, मुझे वो सारे टीचर्स दें। ठीक है, और उनको ऑर्डर बाय करें। मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय, या आप ऑर्डर बाय लिखेंगे। अब ऑर्डर बाय का कीवर्ड जो ही आप लिखेंगे, इसके बाद आप उस कॉलम को लिखेंगे जिस कॉलम को आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मैं भी किस कॉलम को करना चाह रहा हूँ, टीचर नेम को करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे टीचर नेम लिखूंगा, टीचर नेम लिख दिया मैंने। ओके, यहां तक तो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी, अगर वापस हम लोग जाते हैं
यहाँ पे तो ये देखिए मैंने ये चीज बताई थी जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, देखें असेंडिंग। तो जब भी आपको असेंडिंग होना है तो आपने बताना होता है कि भाई असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा ASC। ठीक है, आप इसको जो है कैपिटल वर्ड्स में लिख लें, ठीक है, ASC भी लिख सकते हैं, आप स्मॉल अल्फाबेटिक में भी लिख सकते हैं। तो टोटल ये क्यूरी है। ओके हो गया। सिलेक्ट स्टैटिक, यहाँ पे आप कोई एक कॉलम ले सकते हैं, आपके मेरे भी तो मैंने सारे कॉलम लिए ना, स्टैटिक का मतलब है वो रोज का और स्टैटिक का कॉलम्स का। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स ऑर्डर बाय उस कॉलम का नाम एंड देन असेंडिंग। ठीक है, अभी देखिए कि अभी आगे पीछे नाम आ रहे हैं ना, ठीक है, एम पहले आ रहा है, हारिस, फिर डी आ रहा है। तो अभी हम इसको रन करते हैं, मैंने इसको रन किया और ये देखें सबसे पहले आप गौर से देखिएगा, पहले डी डी डी, अभी डी आपको कहीं नीचे नजर नहीं आएगा, फिर एम स्टार्ट हो गया सारा, ये देखें, बेहतरीन सारे हैं बिल्कुल। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि हमारे पास दो ही अल्फाबेटिक है, डी और एम, अब हम क्या करते हैं कि डेजिग्नेशन को करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कॉलम चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि डेजिग्नेशन, DESIGNATION डेजिग्नेशन, और इसको मैं अगर रन करता हूँ और मेरे ख्याल में स्पेलिंग शायद हमने गलत लिखे है ना, बिल्कुल स्पेलिंग गलत लिखे हैं। ओके, सो DESI, एक्चुअली DESI, अब इसको रन होना चाहिए, वैसे हो गया। अच्छा ये देखें, इसको पहले मैं विदाउट रन करके दिखाता हूं, मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं अभी, पहले हम विदाउट रन करते हैं। ठीक है, तो ये देखें, पहले S आ रहा है, फिर P आ रहा है, ठीक है, फिर क्या आ रहा है, सॉरी, S आ रहा है, P आ रहा है, फिर L आ रहा है, फिर J आ रहा है। हालांकि होना ऐसे चाहिए कि J को सबसे पहले आना चाहिए, देखें J ये आ रहा है, ये J आ रहा है, ये तो लास्ट में आ रहे हैं। J आना चाहिए, फिर L आना चाहिए, फिर P आना चाहिए, फिर S आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे S सबसे लास्ट में आना चाहिए, S सबसे पहले आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्यूरी लगाते हैं, ठीक है, कंट्रोल जी करता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, ऑर्डर बाय उस कॉलम का नाम मेरा क्या था, डेजिग्नेशन, और आगे असेंडिंग। अब देखिएगा J पहले आ जाएगा, फिर L आ जाएगा, देखिए J पहले आ गया, देन L आ गया, देन प्रोफेसर आ गया, देन सीनियर प्रोफेसर आ गया। हो गया, उम्मीद है आपको ये चीजें बड़े अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब डिपार्टमेंट में आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ठीक है, तो ज्यादा कॉलम्स हो ज्यादा अच्छा है। ओके, अब हम इसको डिसेंडिंग में करके देखते हैं। असेंडिंग अगर आपको समझ आ गया तो सेम डिसेंडिंग भी वैसी है, कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ जहां पे ASC लिखा हुआ है वहां पे आप क्या लिख देंगे, DESC, दैट्स इट। देखिएगा अभी ये जो है ये लाइक इसका उल्ट हो जाएगा। अब देखें S पहले आ रहा है, देन P आ रहा है, देन L आ रहा है, देन J आ रहा है। ठीक है, सो इसको आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि मल्टीपल अगर तो हम लोग यूज करना चाहे कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ASC, ठीक है, अब दो कॉलम्स में लेके जा रहा हूँ, दो कॉलम्स इकट्ठे यूज करने कैसे, डिसेंडिंग। अब मैं दूसरा कॉलम यूज करूं, टीचर नेम, और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ ASC। अच्छा, अभी अगर आप गौर से देखें ना, अब ये वर्क कैसे करते हैं, मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। अब गौर से सुनिएगा, सबसे पहले ये वाला कॉलम ना रन करेगा, देखेगा यार असेंडिंग ऑर्डर में ना कौन कौन से लोग हैं जो टॉप पे आ रहे हैं। टॉप पे कौन कौन से, दो आ रहे हैं बंदे जूनियर लेक्चर में, एक आ रहा, दोनों जूनियर है, ठीक है, मतलब डेजिग्नेशन दोनों की जूनियर है आगे। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले जो ये करके फिर इसके अंदर इन दोनों में से चेक करेगा यहाँ पे टीचर नेम को, के टोटल जो जूनियर लेक्चर में दो बंदे हैं, जैसे यहाँ पे मिस्टर हमाद और मिस्टर शबान है, ठीक है, तो इन दोनों में जो असेंडिंग में पहले नंबर पे किसका नाम आ रहा है, दोनों में एम ही आ रहा है, तो कोई भी एक को क्या करेगा, ऊपर ले आएगा। ओके हो गया। इस तरह दो कॉलम को इस तरह आपने देखना है, पहले ये कॉलम रन होता है, ठीक है, इस कॉलम का जो आंसर आएगा वो डिपेंड करता है इस कॉलम पे। ठीक हो गया, इस तरह आपने याद रखना है। फिर जब दूसरा आपको, जैसे दूसरा आया लेक्चर, अब इन दो लेक्चरर्स की बेस पे क्या करेगा, देखेगा कि अच्छा अब इनमें जो है टॉपिक किसका नाम वो आ रहा है, ठीक है, दोनों एम में, फिर दोनों को लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे जैसे अभी मिस्टर कायनात है और यहाँ पे एम की कुछ और होता है, डायरेक्ट समीना होता, ठीक है, तो क्या होता फिर, अब के एम पहले आता है, एस पहले आता है, तो एम जो है वो पहले आता है, देन एस आपका क्या होता है, बाद में आता है। ठीक हो गया, तो एम फिर पहले आता है, अगर मतलब यहाँ पे एम पहले होता, एस यहाँ पे होता, ठीक है, तो फिर क्या होता, उल्टा सिस्टम हो जाता है, ये सामने पहले आ जाता। ठीक है, तो इसकी बेस पे दूसरा डिपेंड करता होता है।
ओके हो गया। तो ये आज का जो है कॉन्सेप्ट था हमारा। ऑर्डर बाय का इतना कोई टफ नहीं है, इजी है। उम्मीद है आपने साथ साथ इंप्लीमेंट किया होगा इसको आपने अच्छे से। स्पेशली जब मल्टीपल ऑर्डर बाय हम लोग यूज करते हैं, मल्टीपल कॉलम, तो तब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अदरवाइज दिस इज वेरी इजी। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और आने वाली वीडियोस ताकि जो है आप तक पहुंच सके। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।